हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। मैं प्रभात भारद्वाज आपके लिए आज हिंदी क्वेश्चनों की एक सीरीज लेकर आया हूँ जो बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज है। यह सभी के लिए बहुत ही उपयोगी है। इसमें अधिकांश क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और यह 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं क्लास को देखकर बनाई गई है। तो सीरीज की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, मंत्र कहानी के लेखक हैं। जो हमारे मंत्र कहानी है उसके लेखक कौन हैं? ऑप्शन नंबर ए भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन नंबर 2 प्रताप नारायण मिश्र, ऑप्शन नंबर 3 मुंशी प्रेमचंद, ऑप्शन नंबर 4 धर्मवीर भारती। जो हमारी मंत्र कहानी है यह किसके द्वारा लिखी गई है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, मुंशी प्रेमचंद, धर्मवीर भारती। तो आपको क्वेश्चन का सही आंसर सोच करके चूज़ करके कमेंट करना है और आपको हर क्वेश्चन पर कमेंट करना है। आपको कमेंट सभी क्वेश्चनों के करने हैं और वीडियो को अंत तक देखना है तथा अपना स्कोर मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करना है। व्हाट्सएप नंबर आपको नीचे दे दिया जाएगा। तो मंत्र कहानी के जो लेखक हैं वो हैं ऑप्शन नंबर 3 मुंशी प्रेमचंद। जो हमारे मुंशी प्रेमचंद हैं वो मंत्र कहानी के लेखक हैं। मंत्र कहानी इनके द्वारा लिखी गई है। यह बहुत ही अच्छी कहानी है। यह 9th क्लास में इसका एक चैप्टर भी है मंत्र कहानी का। मुंशी प्रेमचंद द्वारा यह लिखी गई है। तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। गिल्लू नामक रेखाचित्र के लेखक हैं। गिल्लू नामक रेखाचित्र है उसके जो लेखक हैं वो कौन है? ऑप्शन नंबर ए रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन नंबर 2 महादेवी वर्मा, ऑप्शन नंबर 3 सुभद्रा कुमारी चौहान, ऑप्शन नंबर 4 धर्मवीर भारती। जो गिल्लू नामक रेखाचित्र है यह किसके द्वारा लिखा गया है? यह इसके कौन लेखक हैं? ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आशा होगी कि आपको यह पता होगा और आपको सभी क्वेश्चनों के आंसर कमेंट करते रहना है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा जो हैं वो गिल्लू नामक रेखाचित्र के लेखक हैं। महादेवी वर्मा ने गिल्लू नामक रेखाचित्र लिखा। यह भी कक्षा 9th में इसका भी एक चैप्टर है महादेवी वर्मा का। उसमें इस पाठ का वर्णन किया गया है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हिंदी गद्य साहित्य का प्रथम युग कहा जाता है। जो हिंदी गद्य है उसका जो साहित्य का प्रथम युग है वो कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए द्विवेदी युग, ऑप्शन नंबर 2 छायावादी युग, ऑप्शन नंबर 3 भारतेंदु युग, ऑप्शन नंबर 4। तो जो हिंदी गद्य साहित्य का प्रथम जो युग है वो कौन सा है? तो आपको अपना सही आंसर को चूज़ करके कमेंट करना है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। जो ऑप्शन नंबर 3 है भारतेंदु युग। जो हिंदी गद्य साहित्य का प्रथम युग है कहा जाता है या है वो है भारतेंदु युग। भारतेंदु युग हिंदी गद्य साहित्य का प्रथम युग कहा जाता है और है। अगले क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। प्रेम सागर
प्रेम सागर के लेखक हैं? सदासुखलाल, लल्लूलाल, सदल मिश्र। ऑप्शन नंबर 4 ईसा अल्लाह खां। जो प्रेम सागर है उसके लेखक पूछे गए हैं, उनके लेखक कौन से हैं? सदासुखलाल हैं, लल्लूलाल हैं, सदल मिश्र हैं, ईसा अल्लाह खां हैं। तो आपको अपना आंसर चूज करके कमेंट करना है और आपको सभी क्वेश्चनों पर कमेंट करना है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 लल्लूलाल। जो प्रेम सागर हैं उसके जो लेखक हैं वो हैं लल्लूलाल। यह जो प्रेम सागर है यह लल्लूलाल द्वारा लिखी गई है। इसके जो लेखक हैं वो हैं लल्लूलाल। अगले क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। नासिके तोप खान के लेखक हैं? सदासुखलाल, लल्लूलाल, सदल मिश्र। ऑप्शन नंबर 4 ईसा अल्लाह खां। जो नासिके तोप खान के लेखक हैं वो कौन हैं? सदासुखलाल हैं, लल्लूलाल हैं, सदल मिश्र हैं, ईसा अल्लाह खां हैं। तो आप सही क्वेश्चन के आंसर को चूज करके कमेंट करेंगे। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 सदल मिश्र। जो नासिके तोप खान के लेखक हैं वो हैं सदल मिश्र। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कौन सा महाकाव्य है? जो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से पूछा गया है कि कौन सा महाकाव्य है। ऑप्शन नंबर ए रामायण, ऑप्शन नंबर बी महाभारत, ऑप्शन नंबर 3 रामचरितमानस, ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी। तो आपको इन 4 ऑप्शनों में से बताना है कि कौन से महाकाव्य है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी। जो उपरोक्त सभी, क्योंकि हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी। वो क्यों है? जो हमारी रामायण है वो भी महाकाव्य है, महाभारत है वो भी महाकाव्य है, रामचरितमानस है वो भी महाकाव्य है। इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। कामायनी के लेखक हैं? कामायनी के लेखक कौन हैं? ऑप्शन नंबर ए सूरदास, ऑप्शन नंबर 2 तुलसीदास, ऑप्शन नंबर 3 जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन नंबर 4 गौतम दास। जो कामायनी है उसके लेखक आपको बताने हैं। इन 4 ऑप्शनों में से अपना आंसर चूज करके कमेंट करना है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 जयशंकर प्रसाद। जो कामायनी है उनके जो लेखक हैं वो हैं जयशंकर प्रसाद। यह जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई रचना है कामायनी। और जो कामायनी के रचनाकार हैं, लेखक हैं वो हैं जयशंकर प्रसाद। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 निम्न में से कौन कवि नहीं है? मिस आपको ये बताना है इनमें से कौन सा कवि नहीं है। सूरदास, तुलसीदास, मीराबाई, ऑप्शन नंबर 4 गौतम दास। आपको बताना है कि इनमें से कौन से कवि नहीं है। सूरदास, क्या हमारे सूरदास कवि नहीं है? हैं। तुलसीदास भी हैं, मीराबाई भी हैं। जो हमारे ऑप्शन नंबर 4 है ये गौतम दास, ये कवि नहीं है। इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 गौतम दास। जो गौतम दास है वो कवि नहीं है, बस कवि सूरदास हैं, तुलसीदास और मीराबाई हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। सरस्वती पत्रिका नामक संपादन किया? प्रताप नारायण मिश्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, महादेवी वर्मा, महावीर प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र।
द्विवेदी हरिश्चंद्र। जो सरस्वती पत्रिका है उसका संपादन किसने किया? प्रताप नारायण मिश्र ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, भारतवेदी हरिश्चंद्र ने। तो आपको अपना सही आंसर चूज करके कमेंट करना है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, महावीर प्रसाद द्विवेदी। जो सरस्वती नामक पत्रिका है उसका जो संपादन किया गया है वो किया गया है महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इस पत्रिका का संपादन किया है जिसका नाम है सरस्वती। ये आपको याद रखना है। बाणभट्ट की आत्मकथा के लेखक हैं। जो बाणभट्ट की आत्मकथा है उसके लेखक कौन हैं? प्रताप नारायण मिश्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, भारतवेदी हरिश्चंद्र। बाणभट्ट की आत्मकथा किसके द्वारा लिखी गई है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, प्रताप नारायण मिश्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, भारतवेदी हरिश्चंद्र। आपको अपने क्वेश्चन का सही आंसर चूज करके कमेंट करना है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, हजारी प्रसाद द्विवेदी। जो बाणभट्ट की आत्मकथा लिखी गई है वो है हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखी गई है। ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 11, यशोधरा के लेखक हैं। यशोधरा किसके द्वारा लिखी गई है या इसके लेखक कौन है? सुमित्रा नंदन पत, मैथिली शरण गुप्त, माखनलाल चतुर्वेदी, जयशंकर प्रसाद। यशोधरा, जो यशोधरा है यह इसके लेखक कौन है? सुमित्रा नंदन पंत, मैथिली शरण गुप्त, माखनलाल चतुर्वेदी, जयशंकर प्रसाद। आपको अपने क्वेश्चन का सही आंसर चूज करके कमेंट करना है और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना है तथा हमारे यूट्यूब चैनल नन्ना कवि को सब्सक्राइब करना है। दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, मैथिली शरण गुप्त। जो यशोधरा के लेखक हैं वो हैं मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त यशोधरा के लेखक हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नए पत्ते के रचनाकार हैं। नए पत्ते किसकी रचना है? सुमित्रा नंदन पंत, रामधारी सिंह दिनकर, सूर्यकांत त्रिपाठी, इनमें से कोई नहीं। नए पत्ते इसके रचनाकार कौन है? सुमित्रा नंदन पंत जी हैं, रामधारी सिंह दिनकर हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी हैं, इनमें से कोई नहीं है। तो आपको अपने क्वेश्चन का सही आंसर चूज करके कमेंट करना है और आपको सभी क्वेश्चनों पर कमेंट करना है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, सूर्यकांत त्रिपाठी। जो नए पत्ते के रचनाकार हैं वो हैं सूर्यकांत त्रिपाठी। अगला क्वेश्चन, प्रताप नारायण मिश्र का जन्म। जो प्रताप नारायण मिश्र हैं उनका जन्म किस राज्य में हुआ है? प्रताप नारायण का जन्म जो हुआ है वो किस राज्य में हुआ है? बिहार में, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। मध्य प्रदेश में हुआ है, बिहार में हुआ है, उत्तर प्रदेश में हुआ है, राजस्थान में हुआ है। प्रताप नारायण मिश्र का जन्म कहाँ हुआ था? इनका किस राज्य में होता? वो होता ऑप्शन नंबर 3, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में प्रताप नारायण मिश्र जी का जन्म हुआ था। उत्तर प्रदेश के बेजे नामक गांव में इनका जन्म हुआ था। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। किस कवि का जन्म उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ? कबीरदास का, सूरदास का, मुंशी प्रेमचंद का या मीराबाई का? वह कौन से कवि हैं जिनका जन्म उत्तर प्रदेश राज्य में नहीं हुआ? कबीरदास, सूरदास, मुंशी प्रेमचंद, मीराबाई। आपको अपना सही आंसर चूज करके कमेंट करना है
और आपको सभी क्वेश्चनों के आंसर कमेंट करना है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 मीरा भाई। जो मीरा भाई हैं उनका जो जन्म है वो उत्तर प्रदेश राज्य में नहीं हुआ है। जो कबीरदास है उनका हुआ है काशी, जिसे हम वाराणसी भी कहते हैं, काशी में हुआ है इनका। अगला है सूरदास। सूरदास का जन्म कहाँ हुआ है? मथुरा के सीही, मथुरा के सीही में हुआ है। मुंशी प्रेमचंद है, इनका जन्म कहाँ हुआ है? आपको पता होगा, वाराणसी, जिसे हम काशी भी कहते हैं, वाराणसी के लहमी नामक गांव में, लहमी लहमी नामक गांव में इनका जन्म हुआ है। लेकिन जो मीरा भाई हैं उनका उत्तर प्रदेश राज्य में नहीं हुआ है, उनका राजस्थान में हुआ है। राजस्थान। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने वाला कवि नहीं है। इनमें से कौन सा कवि है जिन्होंने कृष्ण जी की भक्ति नहीं की? मीराबाई ने, रसखान ने, सूरदास ने, कबीरदास ने। जो श्री कृष्ण है उनकी भक्ति किसने नहीं की? आपको सभी क्वेश्चनों के आंसर चूज करके कमेंट करना है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 कबीरदास। जो कबीरदास है उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की भक्ति नहीं की है। मीरा भाई ने की है, रसखान ने की है, सूरदास ने की है, लेकिन जो कबीरदास है इन्होंने भगवान श्री कृष्ण की भक्ति नहीं की। श्रृंगार रस। जो श्रृंगार रस है उसका स्थायी भाव होता है शोक, वियोग, रति, हास। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है? वो होता है ऑप्शन नंबर 3 रति। रति जो होता है वो श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि छंद में 16 मात्राएं होती हैं। दोहा, सोरठा, चौपाई, इनमें से कोई नहीं। वह किस छंद में 16 मात्राएं होती हैं? आपको सभी क्वेश्चनों के आंसर चूज करके कमेंट करना है। और आपको ज़्यादा समय चाहिए तो आप वीडियो पॉज करके भी कमेंट कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 चौपाई। चौपाई छंद में 16 मात्राएं होती हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। उधो जोग जोग हम नाही में अलंकार होगा। अनुप्रास, उपमा, यमक, रूपक। उधो जोग जोग हम नाही, जो है पंक्ति है इसमें अलंकार होगा। अनुप्रास होगा, उपमा होगा, यमक होगा, रूपक होगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 यमक। यमक कैसे होगा? जो पहला जोग है उसका जो अर्थ है वो है ब्रह्म ज्ञान, और जो दूसरा जोग है इसमें जोग दो बार आया है, तो जिसमें कोई भी वर्ड या कोई भी स्वर दो बार आता है वहाँ यमक अलंकार होता है। तो यहाँ पे उनका लेकिन जो अर्थ होता है वो अलग अलग होता है। तो दूसरे जोग का अर्थ है योग्य होना, योग्य होना। तो इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 यमक। कबीरदास के गुरु का नाम। जो कबीरदास थे उनके गुरु का नाम क्या है? उनके गुरु कौन थे? ऑप्शन नंबर 1 वल्लभाचार्य, ऑप्शन नंबर 2 हरिदास, ऑप्शन नंबर 3 रैदास, ऑप्शन नंबर 4 रामानंद।
इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 रामानंद। जो कबीरदास थे उनके गुरु का नाम था रामानंद। अगला क्वेश्चन, कौन सी गद्य विद्या स्वयं के द्वारा नहीं लिखी जाती है? वह कौन सी गद्य विद्या है जो स्वयं के द्वारा नहीं लिखी जाती है? आत्मकथा, जीवनी, रेखाचित्र या त्रिवृत्त। वह कौन सी विधा है जो स्वयं के द्वारा नहीं लिखी जाती है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 जीवनी। जो जीवनी होती है वो मरने के बाद लिखी जाती है, कोई उसे अपने आप नहीं लिखता। तो वीडियो समाप्त होती है। दोस्तों, अगर आपको मेरा प्रयास अच्छा लगा हो तो मेरे YouTube चैनल नन्ना कवि को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।